हेलो लीडर्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीयूटी विद लीडर्स, जहां पर मैं पीवाईक्यू की टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आने वाला हूं। जो एक्चुअल पीवाईक्यू के पेपर्स थे 2023 के, तो जनरल टेस्ट के जो मैं पीवाईक्यू के पेपर है, तो आज मैं मैथ्स का एक टॉपिक ले रहा हूं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। नॉर्मली 2022 में बच्चे ये पढ़ के नहीं गए थे, क्योंकि उस समय ये बोला गया था कि 8th तक का ही एग्जाम में सिलेबस आएगा। लेकिन 2023 में 10th तक के लगभग सारे टॉपिक आपको एग्जाम में आए हैं, तो इसलिए मैं आपको एक कंफर्मेशन दे रहा हूं कि अब आपको 10th लेवल तक का ही सिलेबस पढ़ के जाना है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के और हाइट एंड डिस्टेंस के लगभग दोनों के कॉम्बिनेशन के हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन जो बच्चे नॉर्मली पढ़ के नहीं गए थे, ये मानते हुए कि 8 तक का पढ़ना है, तो आपको अब 10 तक का सिलेबस पढ़ना है, ये आपको क्लियर कर देता हूं। तो शुरू करते हैं अब हम क्वेश्चन काफी आसान थे। अगर आपके बेसिक थोड़े भी अच्छे हैं 10th के, तो आप ये बना सकते थे। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए ट्री इज 1/√3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। आपको ये बोला है कि एक सन है, सन बहुत ऊपर रहता है, एक ट्री खड़ा हुआ है और ट्री का शेडो हमेशा ग्राउंड पे फॉल होता है। तो मैंने बनाया है ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हम जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ये ट्री है, ट्री का शेडो यहां पर गिरा और सन यहां पर था, तो मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए ये एंगल पता करना है। अब कंडीशन क्या है, इसमें बच्चे उलझ जाते हैं, तो मैं शांति से आपको समझाता हूं। क्वेश्चन ने बोला है लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए ट्री। लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए ट्री मतलब क्या है, BC। इज मतलब क्या होता है, इक्वल टू। मैंने ये पढ़ना सिखाया, जहां इज आता है वहां पर क्या लगाना है, इक्वल टू लगाना वर्ड प्रॉब्लम में। 1/√3 टाइम्स, तो 1/√3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई कर दो। हाइट ऑफ द ट्री, हाइट क्या है मेरे पास, AB है, ये लिख दो। इतना लिख दिया आपने, बात मेरी समझ में ही यहां तक। अब हम जानते हैं टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, मतलब AB अपॉन BC। तो मुझे AB अपॉन BC का रेशियो पता करना है। अब AB यहां है तो BC कहां जाएगा, यहां पर जाएगा। तो ये 1/√3 क्या हो जाएगा, रिवर्स होके इधर जाएगा, तो ये बनेगा √3/1 मतलब √3। और ये मेरा होता है 1060 डिग्री। तो AB अपॉन AC मेरे पास क्या था, थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आपको 2 स्टेप ज्यादा लग सकती थी, हो सकता है आपको 2 स्टेप ज्यादा लगे कि आपको ये समझ में नहीं आया कि कैसे करना है। एक बार आप √3 को ऊपर ले जाओ, फिर अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक स्टेप ज्यादा कर देता हूं। मैंने √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा, ये ठीक है। अब मुझे AB अपॉन BC चाहिए था, तो ये BC में नीचे लेके गया, ये है √3। और AB अपॉन BC मेरे पास क्या होता है, टेन थीटा। तो मुझे टेन थीटा इक्वल टू क्या मिला है, √3। टेन थीटा की वैल्यू मुझे मिली है √3, और √3 होता है 1060 डिग्री, इसलिए थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। पर इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे और अगर आप कंपटीशन में हैं, तो आप इतना डेप्थ में नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली 2 या 3 स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आ गया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान लेवल के थे, मतलब आप मुश्किल से 10-20 सेकंड मैक्सिमम आपको लगने थे। क्वेश्चन ने क्या बोला, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें यहां पर ये टावर की बात हो रही है, जो हाइट है ये वर्टिकली स्टैंड कर रहा है, विच इज 18 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक कोई पॉइंट है जो टावर के फुट से कितनी दूर है, 18 मीटर की डिस्टेंस पे है, और यहां पर से एंगल ऑफ एलिवेशन, जो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। अब आपसे पूछा है हाइट ऑफ द टावर बताओ, तो मुझे पता है क्या लगाना है, टेन थीटा लगाना है। सिंपल क्वेश्चन है। तो 1030 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, बेस कितना है 18। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 इंटू 18 ऊपर मल्टीप्लाई में आएगा, यस और नो, इक्वल टू AB। अब हम जानते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ये हम जानते हैं, यस और नो। तो मैं √3 से ऊपर नीचे क्या करने वाला हूं, यहां पर मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो ऊपर आएगा 18√3 और नीचे कितना आएगा बेटा, √3 इंटू √3 3। ये मेरा हाइट ऑफ द टावर है, और 3 6 जा 18, तो AB की वैल्यू आ गई 6√3। आप देखिए कोई भी क्वेश्चन है, मतलब इसमें कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिंगल केस वाले क्वेश्चन आएंगे जो हाइट एंड डिस्टेंस में आपने बेसिक करे थे। तो 6√3 मेरा क्या आ गया बच्चा, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस इसमें बच्चे क्या करते हैं, उनको टेन थीटा रटा रहता है, तो वो भूल जाते हैं कि क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये आपका एनसीईआरटी में भी था 10th में। A ladder leaning against a wall makes an angle of 60 डिग्री with the ground। एक कोई लेडर है, एक कोई सीढ़ी है जो ग्राउंड से 60 डिग्री पे क्या है, इंक्लाइंड है, ऐसा बोला। तो हमने बोला ये एक लेडर है जो ग्राउंड से 60 डिग्री पे क्या है, इंक्लाइंड है। इफ द लेंथ ऑफ द लेडर इज 19 मीटर, लेंथ ऑफ द लेडर, अब लेडर की बात हो रही, तो लेडर ये है ना, तो ये बेस है ना ये हाइट है, लेडर कौन सी है, ये है, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है बच्चा, 19 मीटर दे रखी है। ये आपने इंफॉर्मेशन लिख दी।
अब आपसे क्या बोला, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। ये वॉल है, ये फुट है लेडर का, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मतलब आपसे क्या पूछा है, बेस की बात हुई है। 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है बच्चा, हाइपोटेनियस होता है। तो अब मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाऊंगा जिसमें बेस और हाइपोटेनियस की बात हो रही है। बेस और हाइपोटेनियस की बात किस में होती है, कॉस थीटा में होती है। कॉस थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यस और नो। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमेशा रटना नहीं है कि टेन थीटा ही लगाना है, हमको वो दो एंगल लगाने हैं जिसमें से एक गिवन रहेगा और एक आपको निकालना रहेगा। तो थीटा की वैल्यू रखते हैं 60 डिग्री, तो कॉस 60 इक्वल टू, बेस की वैल्यू मेरे पास नहीं पता, तो बेस है मेरा बीसी जो मुझे पता करना है, और हाइपोटेनियस मुझे दे रखा है 19। अब कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और 19 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 19/2 होता है 9.5, तो 9.5 मेरा आंसर है। 9.5 ऑप्शन में है, यस 9.5 मेरा आंसर। बात समझ में, क्वेश्चन बहुत आसान लेवल के आ रहे हैं, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। 5 cos थीटा इक्वल टू 3, तो cos थीटा की वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगी, 5 नीचे चल जाएगा, 3/5। अब हम जानते हैं cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 3 बेस है और 5 हाइपोटेनियस है, 3 बेस है 5 हाइपोटेनियस है। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट इतनी आना चाहिए, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के पूरा सॉल्व करो, या पाइथागोरस ट्रिपलेट आना चाहिए कि 3 4 5 मेरी पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4। ठीक है, अगर इतना याद है तो ठीक है, नहीं तो क्या आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट करना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए। अब आपसे पूछा टेन थीटा और सेक थीटा बताओ, तो सेक थीटा तो हम जानते हैं क्या होता है, 1/cos थीटा। तो cos थीटा की जो वैल्यू दे रखी है उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो इसको रिवर्स करेंगे तो आंसर कितना है, 5/3। अब बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये टेन थीटा होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, बेस की वैल्यू 3 है, तो आंसर क्या आएगा, 4/3। बस इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा मुझे करना है। यहां पर बस मैं एक माइनस प्लस की मिस्टेक होने के आपके चांस बढ़ते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये है 4/3, ये है 5/3, तो 4 - 5 डिवाइड बाई 3, आंसर आया माइनस का 1/3। विशेष ध्यान रखिए, आंसर आया -1/3, +1/3 नहीं है, -1/3। एग्जाम में आप जल्दबाजी में प्लस माइनस की भी मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये क्वेश्चन नहीं बना होगा, क्योंकि 10th में एक कंसेप्ट था कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा। जिन बच्चों ने, क्योंकि अभी 2 साल से ये सिलेबस से हट चुका है कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट, तो हो सकता है जिन्होंने ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा होगा उनको ये कंसेप्ट नहीं पता होगा, क्योंकि इसी कंसेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, आपको ये दो रिलेशन दे रखे हैं और आपसे पूछा है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा बताओ। तो साइन इधर कॉस है, तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कॉस। और हम जानते हैं साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। या हम ये भी जानते हैं कॉस 90 - थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। आप जिसको चाहे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कॉस में एंगल है तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉस को। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू दे रखा है कॉस 40 डिग्री, तो मैं साइन 2 थीटा को क्या लिखूंगा, कॉस 90 - 2 थीटा। बात ठीक है, फॉर्मूला है ये, cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है। अब दोनों cos cos है तो दोनों के एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे, क्योंकि कंडीशन इक्वल वाली है, तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो 90 - 2 थीटा इक्वल टू 40 डिग्री, तो 90 - 40 इक्वल टू 2 थीटा, 50 इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास आई है 25 डिग्री। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया है कि ये आंसर कैसे आया 25 डिग्री। अब ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों से बनेगा जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट पढ़ा होगा, मतलब कंपटीशन लेवल की तैयारी में ये पढ़ा होगा। जिन्होंने 10th भी पढ़ा होगा ना, वो भी ये क्वेश्चन नहीं बना पाते, क्योंकि 2 साल से ये वाला कंसेप्ट आपके सिलेबस से हट गया है नई एनसीईआरटी में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और मुझे भी ये बात समझ में आए कि आपको मेरी बातें कहाँ तक कनेक्ट कर रही है। ट्रेंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, तो मैंने ट्रेंगल एबीसी बनाया राइट एंगल एट बी, तो बी में बना दिया 90 डिग्री। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। आगे बात करते हैं, ए बी की वैल्यू दे रखी है 8, ए सी की वैल्यू दे रखी है 10। अब आपको ऑब्वियसली बात है ये वाली वैल्यू पता करना पड़ेगी। ठीक, अब जैसे मैंने बताया था 3 4 5 क्या होती है बेटा, पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, तो इनके मल्टीपल भी पाइथागोरस ट्रिपलेट में आएंगे। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा 6 8 10, ये भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है, जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस, और बाकी 2 वैल्यू परपेंडिकुलर बेस होती है। तो 10 मेरे को दे रखा है, 8 में तो दे रखा है, तो यहां पर कितना आएगा, 6। एक तरीका ये, दूसरा तरीका जिनको नहीं आता वो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं कि एसी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी है 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100,
ए बी है 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो 100 माइनस 64 होगा 36, और 36 का अंडर रूट हो जाएगा 6। तो बात वहीं पहुंची। या तो इतनी मेहनत करो, या अगर थोड़ी भी ट्रिक्स याद है तो सीधा आंसर निकालो। अब बस स्टार्ट करते हैं। मुझे निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या होता है, पर अब एक चीज का और ध्यान रखना है, यहाँ पे थीटा के बारे में बात हुई है। थीटा क्या है, एंगल ए सी बी, तो जो सेंटर वैल्यू होती है वो मेरी होती है थीटा। ए सी बी, तो सी पे एंगल थीटा बन रहा है, सी कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, थीटा। अगर ये थीटा यहां बनता तो बात अलग होती, बेस ये बन जाता, थीटा यहां है तो बेस ये है। ये बात समझ में आ रही है, इस चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में ये गलती होती है, इसमें तो नहीं करवाई लेकिन एग्जाम में वो करवा सकते हैं। ठीक, तो अब शुरू करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस मतलब 8/10 का होल स्क्वायर, माइनस कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 6/10 का होल स्क्वायर। अब इतना थोड़ा सा लॉजिक आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करते हो, थोड़ा माइंड में करें। ये है 4, ये है 5, ये है 3 और ये है 5। 4/5 का स्क्वायर और 3/5 का, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये आएगा 16/25। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये बनेगा 9/25। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7/25। दिस इज माई आंसर। दूसरा तरीका क्या है, पहले इसको पूरा सॉल्व कर लो, फिर पूरा आंसर निकालने के बाद माइनस करो। तो जो चीज पहले सिंप्लीफाई हो सकती है उसको बाद में क्यों करें, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान बने। तो इसका आंसर कितना है बच्चा, 7/25। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, शिफ्ट वाइज आपको क्वेश्चंस की लिस्ट मिलती जाएगी। ये 8 जून जो लास्ट शिफ्ट हुई थी उसका जो पेपर है वो है। 2 cos थीटा की वैल्यू है √3, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, √3/2। अब हम जानते हैं √3/2 क्या होता है, cos 30 डिग्री होता है। अब आपको इतनी टेबल आना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 30 डिग्री, ये थीटा आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, tan 2 थीटा की वैल्यू बताओ, तो tan 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रखेंगे 30, तो ये बनेगा tan 60, और tan 60 कितना होता है बच्चा, √3 होता है। क्या ऑप्शन में √3 है, बिल्कुल है। देखिए 1/√3 भी दे रखा है, क्योंकि कुछ बच्चों को tan 30 और tan 60 में भी कंफ्यूजन होता है। तो इसका आंसर क्या आया है, √3। तो ये सारे ही शिफ्ट कर हो गए। अब आप देखिए मेरे पास 7 शिफ्ट के पेपर है, और अगर हम शिफ्ट वाइज बात करें तो 21 मई 2021 को पहली शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसमें भी क्वेश्चन आया था। फिर सेकंड शिफ्ट में भी आया था, फिर 22 मई वाले में भी आया था, 30 मई को दोनों शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट दोनों में आया था, और 5 जून और 8 जून। मतलब मेरे पास 7 शिफ्ट के पेपर है, और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन कंपलसरी आया था, जिससे आपके पूरे 5 मार्क थे, और इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो टफ था। तो आपको यह समझना है कि जब आपके पास समय कम है, क्योंकि हम जब 2024 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एग्जाम में समय बहुत कम रहेगा एग्जाम के बाद, ठीक है। तो जब समय कम है तो हमको टारगेट स्टडी करना है, और हमको उन टॉपिक्स पे ज्यादा काम करना है जो छोटे टॉपिक है और जिनसे नंबर लाने के चांस ज्यादा है ना। अब हमको सिलेबस मतलब नहीं, हमको ये मतलब है कि हमारे नंबर कैसे बढ़े, और उसके लिए होती है प्लानिंग, जो मैं आपको क्लासरूम में बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए आपको कैसा लगा, और अब आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, प्लस शेयर जरूर करिए उन बच्चों के साथ जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लस ये तो हुई बात ट्रिग्नोमेट्री की, इसी तरह से मैं रीजनिंग की भी ला रहा हूँ 2024 के लिए। मेरी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है, तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।